आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को पूरा नहीं कर सका है। वहां पर जमहूरियत की जड़ों को पाकिस्तान की सेना ने लगातार कमजोर करके रखा, ताकि उनका जो डोमिनेंस है कहीं कम ना हो जाए। पाकिस्तान के आर्थिक तंत्र पर भी, जो इकोनॉमिक सिस्टम है पाकिस्तान का, उस पर भी पाकिस्तान की सेना का पूरा कंट्रोल रहता है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, बहरिया फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन इत्यादि इत्यादि के माध्यम से जो पाकिस्तान की सेना के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो सीईओस की तरह से व्यवहार करते हैं, और उसमें बहुत पैसा अनअकाउंटेड मनी होती है, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम को भी वो कंट्रोल करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान की सेना, जो कि वर्तमान समय में, जैसा कि मैंने कंचन जी कहा, कि भारी दबाव में थी और उसके ऊपर बड़ी आलोचनाएं हो रही थी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो सीधा सीधा सेना पर ही हमले कर रहा था। बलूचिस्तान भी, बीएलए भी अब टीटीपी की ही टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए उसने भी एक काफिले को उड़ाया था, एक ट्रेन को अगवा किया था, और उसमें भी कई पाकिस्तान के जो सैनिक और अधिकारी मारे गए थे। तो ये जो पाकिस्तान की जो सेना है, उसके द्वारा पाकिस्तान के अंदर ये जो एक हाहाकार की स्थिति जो पैदा की जा रही है, उसका एक कारण ये भी है कि वो एक डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपनी विफलताओं पर पर्दा डालना चाहते हैं, और अपनी स्किल्स को इंडिया सेंट्रिक अप्रोच अख्तियार करके बचाना चाहते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कंचन जी, भारत के खिलाफ इन्होंने एक बहुत ही कायराना हरकत की है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, और एक महाशक्ति का स्थान रखने वाला जो भारत है, इस आतंकवाद को रिस्पॉन्ड करेगा और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करके रहेगा। और ये जो कार्रवाई है मेरे असेसमेंट के मुताबिक शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपने 9 दिन में 9 फैसले आप बता रहे हैं, आने वाले समय में और भी बड़े फैसले होंगे, और उस रिस्पांस को करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि एक बात मैं कंचन जी और ऐड करना चाहता हूं कि ये जो आतंकी हमला कोई साधारण हमला नहीं था। ये हमला जिस पैटर्न के साथ किया गया, जिस नफरत की सोच के साथ किया गया, हिंदू मुस्लिम्स को सेग्रीगेट करना और उसके बाद हिंदू कम्युनिटी के लोगों की एक एक करके हत्याएं करना, ये जो नफरत वाली टारगेटेड किलिंग की गई है, ये वैसी ही सोच है जैसे कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों की होती, जैसे कि हमास ने इजराइल के प्रति दिखाई थी 7 अक्टूबर 2023 को। तो ये जो पूरी जो सोच है, यदि इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है तो ये जो आतंकी है, रिस्पॉन्ड की जरूरत तो इमीडिएट है। हुसैन जावेद, आपकी आवाज नहीं मिल रही थी इसलिए आपके पास नहीं आ पा रही हूं, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अभी जितने साथी हैं, इनको हमारे मुल्क में हर तरह की ना बुरी चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे इकॉनमी अच्छी नहीं है, यहाँ की फौज में तालमेल नहीं है, इस तरह की चीजें। अभी बताएं इंडियन आर्मी के अंदर क्या हो रहा है? इंडिया के जो वाइस एयर चीफ है उनको क्यों हटाया गया? इंडिया की जो नॉर्दर्न कमांड है उनको क्यों हटाया गया? ये सब तब्दीलियां क्यों हो रही है इंडिया के अंदर? हुसैन जावेद, आप कहां पर हैं? सबसे अहम सवाल मुझे लग रहा है, देखिए आपका जवाब आपका जवाब फोर्स में रह चुके हर व्यक्ति देना चाह रहा है। अनुज माथुर जी, कंचन जी एक मिनट देखें, मैं अब ठीक है आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ हुसैन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं अनुज माथुर जी, देवनाथ जी के पास जाऊंगी। बोलिए। ओके देखिए, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि बिल्कुल अभी हमें पता है कि जंग के बादल छा रहे हैं। इंडिया के वाइस एयर मार्शल को आज हटा दिया गया। इससे पहले जो आपके नॉर्दर्न कमांड के जो है हेड है उनको हटाया गया। और सबसे बढ़ के जो है हमारा सवाल है आप लोगों से, अभी देखें 1 हफ्ता हो गया हम आपसे सवाल कर रहे हैं। पहलगाम के वाकये की हमने निंदा की है, मुजम्मत की है, कंडेम किया है। हम भी कहते हैं वो आतंकवादी हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं कि ये पाकिस्तान ने किया है। अब तो देखें न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया, आज आप देख लें कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर अमेरिकन रोबियो साहब, उन्होंने बकायदा ये लिखा है कि भाई इंडिया के अंदर जो वाकया हुआ है इसे कंडेम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि ये वाकया पाकिस्तान ने किया है। हुसैन जावेद, कितने सबूत चाहिए आप लोगों को? कितनी बार, कितने युद्ध में कितने सबूत आप लोगों को दिए जाए? आप लोग कभी इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं होते? अनुज माथुर जी, आखिर पाकिस्तान कब समझेगा? क्या सबूत चाहिए इन लोगों को? क्या ये सबूत नहीं है कि हाफिज सईद इनके पास है, टेरर के सारे आकाओं इन्हीं के देश में पाए जाते हैं? और क्या सबूत चाहिए इनको? अनुज माथुर जी, आपको मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल के साथ में कई चैनल्स पे और कई डिस्कशंस में रहा हूं। देखिए, आपको मैं साफ बताता हूं, जिस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा कि हमारे देश में 40,000 टेररिस्ट मौजूद हैं और हम उनको ट्रेन करा रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है,
जिस देश के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि हम 30 साल से आतंकवाद को पाल रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, जिस देश में आकर के हिलरी क्लिंटन ने कहा कि अगर आप अपने बाड़े में 2011 में 14 साल पहले अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सांप आपको नहीं डसेगा। ये सब बातें अनुज माथुर नहीं कह रहा है, ये सब बातें वो हो रही हैं। वो एक मिनट और जिस देश में एक व्यक्ति ने वहां एक मिनट यार, एक मिनट, जब जाकर के उन्होंने कहा कि भुट्टो ने यूएन में कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये एक आतंकवादी फिलॉसफी है कि आप इंडिया से लड़ नहीं सकते, इसलिए आप इंडिया को 100,000 घाव देकर के लहूलुहान करेंगे। ये आतंकवाद है, इसमें कोई किसको संदेह नहीं होना चाहिए। बात बात पे न्यूक्लियर हमले की धमकी देना ये आतंकवाद है। दुनिया इस बात को समझती है। ये कोई वो बात नहीं। आपने किसी भारत के जनरल को सुना कुछ कहते हुए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? आपने किसी भारत के नेता को सुना कि हम एटॉमिक एक्सप्लोजन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? लेकिन ये एक सवाल आपसे सर, एक सवाल आपसे सर, आपसे सवाल सबसे सवाल है हाँ पूछिए। मुझे दो बातों का जवाब दीजिए कि इंडियन आर्मी के वाइस जो एयर मार्शल है उनको हटाया क्यों गया? कमांड के हेड को रिटायरमेंट है, आखिरी में ही रिटायरमेंट हुआ है उनका। आपको पता नहीं है, आप पता लगा ले, हमें कोई आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इट इज अ रूटीन रिटायरमेंट। वो व्यक्ति जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है उसके 60 साल की उम्र पूरी हो गई है, इसलिए वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह दूसरा बन गया है। ये आप लोगों के समझ की बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की हरकतें वही होती हैं कि आप अपने आईएसआई के चीफ को एनएसए बना दें, उसको ये कर दें। आप हर चीज देखिए, इसको देखने की ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ना तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। सिर्फ एक वर्ड में आपका जवाब देना चाहता हूं, ये दोनों रूटीन रिटायरमेंट्स हैं। रूटीन रिटायरमेंट्स, आप उनकी एज चेक कर लें, आप उनकी एज चेक कर लें, गूगल पे अवेलेबल है, आप छोड़ दें उसको। और इन एनी केस इसका कोई एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, ये बहुत ही रूटीन चीज है। कोई बिल्कुल कोई इसमें बड़ी बात कुछ नहीं हुआ है। कोई ऐसा नहीं हुआ है कि गायब हो गया हो 5 दिन के लिए, कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई किसी को कुछ और, कुछ भी तब्दीली नहीं हुई है। इंडियन आर्मी ने एक मिनट जावेद प्लीज, जावेद काइंडली लिसन टू मी, एक मिनट मेरी बात सुनिए यार प्लीज। वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अपना उनका हर एक काम बिल्कुल रूटीन में हो रहा है, कोई भी इस वजह से तब्दीली नहीं हुई है। आप चेक कर सकते हैं कि इनकी रिटायरमेंट कब से, 6 महीने पहले पता पड़ जाता है कौन कब रिटायर हो रहा है। उसको आप छोड़ दें, इसको कोई इसमें कोई बात ही नहीं है। इसका आप पतंगड़ बनाना चाहते हैं, वो आपकी विषय। एक मिनट और दूसरी जो जहां तक सवाल इस बात का है, देखिए कि क्या होता है, कौन क्या हो रहा है। आज भारत की फोर्स का एक भी गाड़ी मोबिलाइज नहीं हुई है अभी तक। आपके डिविजन्स पे डिविजन्स मोबिलाइज होते चले जा रहे हैं। पूरी एयरफोर्स कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रही है। आपको पता होना चाहिए आपका पैसा खर्च हो रहा है, जाया हो रहा है। एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल में कितना पैसा खर्च होता है, एयरफोर्स के बैठे हैं यहाँ पर ऑफिसर, वो बताएंगे। तो ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, ये आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाला समय आपको समझाएगा कि आपको किस प्रकार से एक्सप्लॉइट हो रहा है वहां पर, एक्सप्लॉइटेशन, और कौन कर रहा है ये अब किसी को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हुसैन जावेद, आप इतने खुद आप इतना अच्छा एनालिसिस करते हैं, आप पैनल पर इतने बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, तो आपको क्या ये मुझे लगता है आपको भी समझ में तो आता ही होगा कि आपका मुल्क क्या परोस रहा है। हुसैन जावेद साहब, अब आपको तो ये आंसर मिल ही चुका है कि रूटीन रिटायरमेंट के तौर पर वो रूटीन था। क्या हुसैन जावेद आप लोगों को खबरें भी नहीं मिल रही हैं क्या भारत के खिलाफ कोई अहम या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ पाए? कोई आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन भी नहीं रह रहा है? जो चीज रूटीन में होती है उस रूटीन के तहत वहां पर हुआ। खैर इसका कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। टेंशन इसमें देयर इज नथिंग इन इट। हुसैन, मेरे को आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करूंगी। यूके देवनाथ जी, आप देखिए लगातार यहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं, यहाँ भारत में मीटिंग हो रही है, सीडीएस से मीटिंग हो रही है, आर्मी चीफ से मीटिंग हो रही है, भारत सरकार के शीर्ष नेतृत्व लगातार अपने बड़े बड़े बयान दे रहा है कि एंड तक जो टेररिज्म के बैकर्स हैं उनको ढूंढ निकालेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, उन पर अटैक करेंगे। एक बात तो साफ है,
सरकार की तरफ से सेना को पूरी छूट दी गई है। इंतजार हो रहा है, हर हिंदुस्तानी को इंतजार हो रहा है कि मिलिट्री एक्शन किस तहत लिया जाएगा, किस लेवल पर लिया जाएगा और कैसा होगा।